हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन बिटवीन ए एंड बी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में ए एंड बी के बीच के रेजिस्टेंस को निकालना है पूरा सॉल्व करके। तो ए और बी यहाँ पर एंड में दिया हुआ है और ये हमारे पास में पूरा नेटवर्क है। मैंने बताया था इसके पहले कि अगर मुझे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हमको न्यूमेरिकल स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर मेरे पास में कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल होगा तो हमको ध्यान में ये रखना होता है कि जहां पर भी टर्मिनल लगा रहे वो हमेशा एंड का पार्ट रहता है और जहां टर्मिनल नहीं है वो हमेशा स्टार्ट का पार्ट रहता है। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये साइड से, और एंड कहाँ पे होगा, ये साइड में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं बनाता हूँ तो कैसा बनेगा। यहाँ अगर आप देखते हो तो इस कनेक्शन में जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। और सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस के बाद में अगर दूसरा रेजिस्टेंस हमको कंटिन्यू में कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। जैसा कि मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ, यहाँ देखो ये कैसा है, एक दूसरे के पास में कनेक्ट है ना, इसको हम लोग कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, सीरीज का। और सीरीज कनेक्शन में होता है दोनों का एडिशन। तो एडिशन होगा तो कैसा करेंगे, देखो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में R टोटल इक्वल्स टू 10 ओम प्लस 2 ओम। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12 ओम आ गई। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में डायग्राम को फिर से की बनाएंगे हम लोग। तो कैसा बनेगा, देखो डायग्राम हमारे पास में सेम एज इट इज जैसा है उसको हम लोग वैसा का वैसे ही रखेंगे। देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 आ गया, इधर में हमारे पास में 8 आ गया। ठीक है, इधर में हमारे पास में अगेन 8 आ गया। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो कनेक्शन जैसा था उसको वैसे ही रखा हुआ है। इधर में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में सेंटर में कौन है, 6 है। इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 8 है। देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, इसको हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। जब आप कनेक्शन देखोगे, देखो जरा मैं वैल्यूज लिखते चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये टर्मिनल कौन है, ए बी है। तो यहाँ पर मैंने ए लगाया, बी लगाया। पहली वैल्यू क्या है मेरे पास में, 6 ओम है। यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 8 ओम है। देख रहे हैं आप लोग, इधर में कितना है, 8 ओम है। यहाँ पर 6 ओम है, इधर में 6 ओम है। समझ में आया, यहाँ पर क्या है, 8 ओम है। ठीक है ना, बचा कौन सा, ये रेजिस्टेंस बच गया। इस रेजिस्टेंस को देखिए, ये जो रेजिस्टेंस था इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 12 ओम आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 12 ओम। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो आप देख रहे हो 12 ओम और 6 ओम दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे 12 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो जब भी कोई सर्किट पैरेलल में होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देख रहे हैं आप लोग, ये कनेक्शन हो गया पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कनेक्ट है। R1 जो है R2 के अक्रॉस में कनेक्ट है और इनके नोड कैसे हैं, कॉमन है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो R टोटल कैसे निकलेगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, अब वो फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है क्योंकि दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में। 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। तो R1 की जगह पे 12 लिख लो, R2 की जगह पे 6 लिख लो। यहाँ पे फिर से आएगा 12 प्लस 6। ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने अप्लाई किया। इसके हमारे पास में इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, 4 ओम आएगी। अब 4 ओम आने के बाद में इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करते समय हमको कुछ करना नहीं है, इसको पहले हमको सॉल्व करना है। तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारे पास में कनेक्शन कैसा बनेगा। यहाँ पर मैंने अगेन जो डायग्राम था उसको एज इट इज ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ है एज इट इज ही है जो पहले था, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में जो कनेक्शन आया वो किस तरीके से आया, देखो इधर में जो मेरे पास में वैल्यू तैयार हो रही है वो वैल्यू क्या तैयार हो रही है, उस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर टर्मिनल को लिखा है A, यहाँ पर क्या लिखा है B। इधर में कितना गिवन है पहले से, 6 ओम है। यहाँ पर कितना है, 8 ओम है। ठीक है, इधर में हमारे पास में 4 ओम की वैल्यू है। यहाँ पर कितना हमारे पास में 8 ओम है, नीचे में कितना है, 4 ओम है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो ये 6 ओम जैसा का वैसा, नीचे में 8 ओम भी जैसा का वैसा। अब बारी किसकी आ गई, इन दोनों की आ गई। ये दोनों कनेक्शन कैसे थे, पैरेलल में थे। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो सिंगल एलिमेंट आया। इस सिंगल एलिमेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ।
देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 4 ओम। ठीक है, अब अगर आप देखते हो तो ये 4 ओम और ये 8 ओम दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में सीरीज में है, देख रहे हैं आप लोग। और अगर सीरीज में कनेक्शन, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 ओम प्लस 8 ओम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 ओम। क्यों लिखे हम लोगों ने, क्योंकि कनेक्शन कैसा है, सीरीज में, और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। यानी अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको हमको फिर से की ड्रॉ करना पड़ेगा। जब इसको हम लोग फिर से की ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। यहाँ पर जो हमारे पास में कनेक्शन था उसको हमने जैसा का वैसा बनाया हुआ है। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। बस जहां पर चेंज होगा मैं उसको वहीं पर ही चेंज करूंगा, क्योंकि जिस वैल्यू को हम लोग बदलते हैं बस उसी की जगह को हम लोग रिप्लेस करते हैं, अदरवाइज हम लोग कोई भी जगह को रिप्लेस नहीं करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में अब कनेक्शन देखिए जरा, ये हमारे पास में डायग्राम फिर से की ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर ए बी देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, बी लगा दिया। वैल्यू देखो यहाँ पर कौन है, 6 ओम है, 8 ओम है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 ओम, यहाँ पर आ जाएगा 8 ओम। ये डायग्राम को कंपेयर करते चलिए, यहाँ पर क्या है 4 ओम है, 8 ओम है, 4 ओम है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 ओम आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया 4 ओम। देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद में यहाँ पर कौन है 6 ओम है, तो यहाँ पर हमने किसको लगा दिया, 6 ओम को लगा दिया। अब बारी किसकी आ गई, अब बारी आ गई इन दोनों की। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो इन्होंने मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस दिया, देख रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी निकली हमारे पास में 12 ओम। तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस में एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाएंगे। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपके समझ में आए। तो देखो, इसको हम लोगों ने दो रेजिस्टेंस थे वो काय में कन्वर्ट हो गए सिंगल रेजिस्टेंस में, क्योंकि कनेक्शन कैसा था, सीरीज में। एंड यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12 ओम। अगर अब आप देखते हो फिर से कि ये जो 6 ओम और 12 ओम है, दोनों कनेक्शन कैसे हमारे पास में पैरेलल में है। यहाँ पर हम लोग फिर से की मेंशन करेंगे 6 ओम इज पैरेलल विद 12 ओम। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऑलरेडी मेरे पास में इसका रिलेशन है। देखो 6 और 12 जब पैरेलल में तो इसका आंसर कितना आया था, 4 ओम आया था, इसलिए बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो मेरे पास में पोर्शन था कौन सा, 6 ओम और 12 ओम का, इसका मेरे पास में आंसर आ चुका है, और इसका आंसर मेरे पास में कितना है, 4 ओम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से की ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते समय देखिए जरा, एज इट इज डायग्राम है हमारे पास में। मैं आपको ड्रॉ करके क्यों बता रहा हूँ बार बार, मैं ड्रॉ करके आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग भी इसको हमारे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कनेक्शन कैसा बनेगा, ये ए और बी है, तो ए को मैंने यहाँ लगाया, बी को मैंने यहाँ लगाया। यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 ओम दिख रहा है जैसा का वैसा, यहाँ पर 8 ओम दिख रहा है, यहाँ पर 4 ओम दिख रहा है, यहाँ पे 8 ओम दिख रहा है, और यहाँ पर कितना है 4 ओम है। ठीक है, अब जो इनको मैंने सॉल्व किया था, इससे एक सिंगल एलिमेंट मेरे पास में तैयार हुआ। यहाँ पर मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, ये मेरे पास में कौन आ गया, देखो तो इसका आंसर 4 ओम आ गया। देख रहे हैं आप लोग। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये दोनों कनेक्शन कैसे आ गए हमारे पास में, सीरीज में आ गए, दिख रहे हैं। अब अगर सीरीज में आया तो मुझे फिर से पता है कि सीरीज में क्या होता है, एडिशन होता है। तो 4 ओम प्लस 4 ओम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो हम लोग इसको फिर से की ड्रॉ करेंगे। जब इसको फिर से की ड्रॉ किया जाएगा तो देखो किस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारे पास में। ये आ गया हमारे पास में डायग्राम, इधर में हम लोग देखो आगे बढ़ रहे हैं, इधर में हमारे पास में अगेन एक वैल्यू आ गई। अब मैं इसकी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ, समझेंगे जरा क्या होगा। देखो तो यहाँ पे टर्मिनल कौन है, ए है, इधर में कौन है, बी है, इससे कंपेयर करो। ऊपर में कौन है, 6 है, इधर में कौन है, 8 ओम है, इधर में कौन है, 4 ओम है, और यहाँ पर कौन आ गया, 8 ओम आ गया। अब बारी किसकी आ गई, ये नीचे वाले की बारी आ गई। तो नीचे का आंसर कितना आ गया सीरीज में आने की वजह से, 8 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कनेक्शन बना देंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 8 ओम आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखते हो तो ये 8 ओम और 8 ओम दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे कि 8 ओम इज पैरेलल विद 8 ओम। ठीक है ना। अब अगर दोनों पैरेलल में तो उसका आर टोटल कैसा निकलेगा हमारे पास में, 8 इंटू 8 अपॉन में 8 प्लस 8, जिसका आंसर आ जाएगा मेरे पास में 4 ओम। ठीक, अब इसको फिर से क्या हम लोग रीड्रॉ करेंगे, तो रीड्रॉ करेंगे तो देखो
जो पुराने वाली वैल्यू थी उसको हम लोग एज इट इज ही रख रहे हैं, क्योंकि हमको आना कहाँ तक है, ए बी टर्मिनल तक आना है, इसलिए हम उसको ए बी टर्मिनल तक लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास में देखो कितनी वैल्यू आ गई, 4 ओम। यहाँ पर मेरे पास में देखो क्या लिखा हुआ है, पहले से ये 4 ओम था, ये 4 ओम लगा दिया। यहाँ पे 6 ओम था, ये 6 ओम लगा दिया। यहाँ पे 8 ओम था, ये 8 ओम लगा दिया। अब बारी किसकी आ गई, इन दोनों की, क्योंकि दोनों कैसे थे, पैरेलल में थे। इसको सॉल्व किया तो एक सिंगल एलिमेंट आ गया, और वो सिंगल एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 4 ओम की वैल्यू आ गई। दिख रहा है क्या, ये समझ में आया। अब अगर आप देखते हो तो ये मेरे पास में एक डायग्राम फिर से की रीड्रॉ हुआ है, जिसमें मुझे समझ में आ रहा है कि ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है ना। अभी दोनों कनेक्शन सीरीज में होने की वजह से फिर से इनका क्या होगा, एडिशन होगा। तो अब अगर इसका एडिशन करेंगे तो मेरे पास में इसका आंसर कितना आएगा, 4 ओम प्लस 4 ओम इक्वल्स टू 8 ओम। साइड में मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग। हाँ, अब इधर देखो हमारे पास में 2 टर्मिनल देख रहे हो, ये 2 टर्मिनल मैंने यहाँ पे लगाए हैं। नाम क्या दे दिया इसका मैंने, ए, और यहाँ पर क्या बन गया, बी बन गया। इसके बाद में देखो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मेरे पास में 6 ओम है, मैं नीचे में लिख रहा हूँ। ठीक है। इधर में कौन है मेरे पास में, 8 ओम है, तो यहाँ पर मैंने 8 ओम लिख दिया। ठीक है, ये बन गया मेरे पास में टर्मिनल। 6 और 8 दिखा आपको। इनको सॉल्व किया तो कितना तैयार हुआ मेरे पास में, 8 ओम तैयार हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 8 ओम लिख दिया। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो तो ये 4 ओम प्लस 4 ओम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो 8 ओम है ये किसके साथ में पैरेलल दिख रहा है, 8 ओम के साथ में दिख रहा है। इसका मतलब जब इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो 8 इंटू 8 अपॉन में 8 प्लस 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ओम आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग फिर से क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में देखो जरा कनेक्शन क्या होगा। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास में टर्मिनल कैसा बनेगा, टर्मिनल देखो देख रहे हैं आप, यहाँ पे यही टर्मिनल है। यहाँ पे लगाया ए, यहाँ पर क्या लगाया बी। इधर में कितना है हमारे पास में, 6 ओम है। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इनको सॉल्व किया तो एक सिंगल एलिमेंट आ गया, आया सिंगल एलिमेंट। इसको सॉल्व करने के बाद में तो वो जो सिंगल एलिमेंट है कुछ इस तरीके से दिखेगा, और वो कनेक्ट किसको हो गया, बी को कनेक्ट हो गया। तो बी को हमने कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम। अब अगर आप देखते हो तो ए और बी के बीच में 2 ही रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों भी रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में होने में से इनका क्या हो जाएगा, एडिशन। 6 ओम प्लस 4 ओम इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 ओम। तो मेरे पास में जो फाइनल आंसर आएगा ये बन गया ए। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आ गया एक सिंगल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या बन गया, बी। तो बताओ इनके बीच का आंसर कितना है मेरे पास में, इनके बीच का मेरे पास में आंसर आया है 10 ओम। ठीक है ना। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था उसने, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएबी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 10 ओम। और ये जो 10 ओम मेरे पास में निकला हुआ है ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया। तो कोई भी क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो हमको बेसिक से चलना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि सीरीज क्या होगा, पैरेलल क्या होगा, और हमने उसी बातों का ध्यान रखते हुए सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए हम लोग लेके आए, और फाइनली हमारा आंसर कितना निकला, 10 ओम। आई थिंक आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने हर एक चीज को ध्यान में रखा है और छोटी छोटी चीजों को लेके चला है। ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।